मेरा नाम है संदीप यादव. आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद. आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड motorcyclist. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज. इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा. आपके हिंदुइज्म में योगा दिया, बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है. हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए. और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते. और मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस. सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर. और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स. पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है. मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं. आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है. आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए. तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है. और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है. सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह. आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन. तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते. तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार. जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड. ये करते टाइम पे कई फायदे होते. फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा. आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते. हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है. जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है. आपको कई चेहरे की चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है. आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस. आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं. साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस. तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं. तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है. आपको साइनस होने के चांसेस कम है. हम जब आम तौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है. पूरी हवा बाहर नहीं जाती, अन्य सब जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे. जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं. जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है. तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं
हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते। 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या? आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे। हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाद किया? अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry? ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर। गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल सुने? Yes. किधर से आया?
अरबी लफ्ज है अल गुल. अल गुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट. तो जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अल गुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल. आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्न सीना, किताबें लिखी गई है. स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया. तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है. आप समझ रहे? कई ज्यादा है. आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे हिदायत के लिए कुरान है. कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए. अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं. मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है. ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? लेता है क्या नहीं लेता है? Actually, he is not fluent with Urdu. So okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. Yeah. No, earth is rotating around the sun. Sorry? The earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? The Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and Modern Science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you'll see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got. I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. No. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of Standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of Standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God.
I'm not saying for sure. Maybe we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God. Don't make idol. Don't make ox. Due to passage of times, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present way is only a small fraction available. So all the revelations before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of his sons, but is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you read, if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. But many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasya Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekam Brahm Justa Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what I mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God,
would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions, the 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect... Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but... Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything, then Sorry? I need to do research and everything. Sure. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. Yep. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you so Thank you much. very much.